Hello everyone. Welcome back again to our YouTube channel that is the Brainipedia Skills और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी की टीचर। हमने स्टार्ट किया है हमारे 11 का सेकेंड चैप्टर दैट इज दी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। ओके, सो हम आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं गाइस। इस वीडियो लेक्चर को अटेंड करने से पहले प्लीज पहले के जो इसके प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो देख लेना। अगर उनमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे और हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चले शुरू करें आज का लेक्चर। वन सेकेंड। सो इन द प्रीवियस लेक्चर में अगर हम बात करें तो हमने किंगडम मोनेरा का पढ़ रहे हैं जिसमें हमने न्यूट्रिशन बैक्टीरिया की बात की थी। न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में कैसे होता है, हमने किसकी बात की थी लास्ट लेक्चर में? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है, जिसमें हमने क्या देखे थे? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। सॉरी, HET इसको मैं काट रही हूँ, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, सो न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में क्या है? ऑटोट्रॉपिक है एंड हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक, ओके। ऑटोट्रॉपिक में हमने क्या देखा था कि वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। हेटेरो में हमने देखा था, वो हमने सब डिस्कस कर लिया। हेटेरो में हमने देखा था, जस्ट एक सेकेंड दे दो मुझे। हेटेरो में हमने क्या देखा था? हेटेरोट्रॉपिक में हमने देखा था पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक वाले देखे थे। ठीक है, सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हमारे हेटेरोट्रॉपिक के साथ। तो चलो शुरू करते हैं हमारा हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक की अगर हम बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड के लिए। ठीक है, सो अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉपिक में हमने क्या देखा? दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। they are dependent dependent on other organisms। they are dependent on other organisms किसके लिए? फूड के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है? फर्स्ट आ गया इसमें सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या आ गया कि सिम्बायोटिक में क्या होता है कि दोनों को क्या होता है? बेनिफिट होता है। ठीक है, बोथ स्पीशीज को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिम्बायोटिक में, अगर बैक्टीरिया में, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में क्या आएगा? राइजोबियम। राइजोबियम नाम सुना होगा आपने। जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात होती है तो एक बैक्टीरिया का नाम आता है, दैट इज दी राइजोबियम। राइजोबियम क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट नड्यूल में। प्लांट की क्या होती है? रूट की नड्यूल्स में ये प्रेजेंट होता है राइजोबियम, जो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कैसे करता है? अगर हम बात करें, नाइट्रोजन क्या होता है? एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होता है, बट तुम्हारे प्लांट्स जो होते हैं वो बट तुम्हारे जो प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो तुम्हारा बैक्टीरिया था वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? अमोनिया में, ताकि प्लांट उसको क्या कर सके? यूज कर सके। ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट? ठीक चल रहा है? आगे कंटिन्यू करें? आगे कंटिन्यू करते हैं, चलो। ओके, इसके बाद क्या आ गया? ये फर्स्ट एग्जांपल आ गई। ठीक है, सेकंड आ गई हमारे पास फ्रेंकिया। ये भी कहाँ है? रूट नड्यूल पे प्रेजेंट होता है।
फ्रेंकिया क्या है, ये भी रूट नोड्यूल में प्रेजेंट, बट जो नॉन ल्यूमिनस जो प्लांट होते हैं ये वहां प्रेजेंट होता है फ्रेंकिया, ठीक है। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट पे होता है, लेग्यूम प्लांट जो तुम्हारे पी वगैरह हो गए, ठीक है, और जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जो है वहां पे फ्रेंकिया प्रेजेंट होता है। थर्ड वाला तुम्हारा होता है ओके, थर्ड वाला तुम्हारा क्या होता है, सेलुलोज डाइजेस्टिंग, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। क्या हम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्या ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे में जो सेलुलोज को जो डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया है या वो क्या है, मिसिंग है। दैट इज वाई ह्यूमंस क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेलुलोज को कौन डाइजेस्ट करता है, कौ वगैरह हो गई, ये किसको डाइजेस्ट करते हैं, सेलुलोज को। सेलुलोज को मतलब क्या है, ये जो घास फूस होता है इसको डाइजेस्ट कौन करती है, तुम्हारी काउज वगैरह करती है, ठीक है। ये बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, इन ह्यूमन ऑफ, इन rumen of ruminating, in rumen of ruminating cattles। तीन बैक्टीरिया के नाम बताए मैंने, राइजोबियम जो क्या कहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, सेकंड वन इज द फ्रैंकिया एंड थर्ड वन इज द सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो कहाँ प्रेजेंट है, तुम्हारे कौ वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट गाइज, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक चल रहा है, आगे चलें। चलो भाई आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक सबका क्लियर होगा, किसी को कोई भी डाउट ना हो गाइस। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके ओके, सो सेकंड वाली एग्जांपल आ गई तुम्हारी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी भी तुम्हारी क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सर में हेल्प करती है। इसमें फर्स्ट आ जाती है तुम्हारी एनाबेना, इसमें तुम्हारी फर्स्ट क्या आ जाती है, एनाबेना। तुम्हारे पास क्या आ गया, एनाबेना, और एक सेकेंड का टाइम दो मुझे, ए एन ए, हाँ एना, एक सेकेंड दे दो बेटा, क्या हो गया इसको, एक, हाँ चल पड़ा, एना बेना, ठीक है। ये क्या करती है तुम्हारी, ये भी तुम्हारी क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। सेकेंड वन तुम्हारा होता है नोस्टोस, नोस्टोस, ठीक है। और ये दोनों क्या है, फ्री लिविंग स्पीशीज है, ये बोथ क्या है, फ्री लिविंग स्पीशीज है, दे बोथ आर दी फ्री लिविंग स्पीशीज, ठीक है। थर्ड वन तुम्हारी आएगी ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन तुम्हारी क्या करती है, इसमें तुम्हारी क्या आ गई, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी क्या करती है तुम्हारी, फिक्स करती है किसको, नाइट्रोजन को। ये भी तुम्हारी क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है। नाउ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दैट इज दी उलोसिरा। अलोसिरा, अलोसिरा जो है तुम्हारी ये क्या है, फ्री लिविंग है, ये क्या है तुम्हारी, फ्री लिविंग है, कन्वर्ट करती है तुम्हारे नाइट्रोजन को किसमें, अमोनिया में, एलोसीरा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, ये फ्री लिविंग है, ठीक है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करती है नाइट्रोजन को किसमें, अमोनिया में। और ये कहाँ होती है, एफिशिएंट होती है पैडी फील्ड में, मोस्ट एफिशिएंट इन पैडी फील्ड। पैडी फील्ड कौन सी होती है, पैडी फील्ड कौन सी होती है, जो तुम्हारी राइस वाली खेती होती है ना, उसको बोलते हैं पैडी फील्ड। ये कहाँ मिलती है, राइस वाली खेती में, ठीक है, पैडी फील्ड में मिलती है, ठीक है। फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन जो फिक्सिंग बैक्टीरिया है, दैट इज दी फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन बैक्टीरिया है वो कौन से हैं, एजोटोबैक्टर, और क्या है, एजोस्पाइरलम, एसपीआई स्पाइरलम, स्पाइरलम, एजोस्पाइरलम, ठीक है, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक किसी को कोई डाउट गाइज, यहां तक किसी को कोई डाउट गाइज, यहां तक किसी को कोई डाउट, प्लीज टेल मी, यहां तक सब क्लियर है। हमने क्या देखा, हेटेरोट्रॉपिक में क्या देखा, वो बैक्टीरिया जो अपना खाना क्या करते हैं, दूसरों से लेते हैं, जिसमें हमने क्या देखे थे, सिम्बायोटिक, दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है, ठीक है। जिसमें हमने क्या देखा था, राइजोबियम, और दो एग्जांपल्स और थी, फ्रैंकिया और सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया आगे, ठीक है। और हमने क्या देखा था, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है। उसमें क्या आया था, एनावेना नॉक्टोक्स, ठीक है, नोस्टोस बोल दो, ठीक है।
थर्ड हमने क्या देखा, ऑसिलेशन, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गे जो किसको फिक्स कर रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स करे, सारे नाइट्रोजन को ही फिक्स कर रहे हैं। उसमें क्या आई थी, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं ना, वो उसका भी क्या काम है, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, ठीक है। उसमें आएगी ओलोसीरा। ओलोसीरा क्या है, फ्री लिविंग है और वो भी क्या करती है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करती है। और क्या करती है, कहाँ एफिशिएंट है, मोस्ट एफिशिएंट है ये पैडी फील्ड में, ठीक है। और फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन बैक्टीरिया के जो मैंने नाम बताए थे, दैट इज दी एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम, ठीक है। यहां तक क्लियर है, चले आगे चले। सुनो, अब हमारा क्या आ गया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में हमने क्या देखा कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट बनता है। इनऑर्गेनिक में क्या आ गया, लाइक CO2, ठीक है। इनऑर्गेनिक से क्या बना, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ऑर्गेनिक में क्या आया था हमारे पास, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज दी ग्लूकोज का, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में क्या आते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या है, जो तुम्हारे क्या करते हैं, सन की एनर्जी को यूज करते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपना खाना बना सके। फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। ऑटो मतलब जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। लाइट कहां से ले रही है, सन से, सनलाइट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं सनलाइट को ताकि ये अपना क्या कर सके, खाना खुद बना सके, ठीक है। कीमोटोट्रॉप दे यूज केमिकल एनर्जी जो होती है उसको यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको यूज करके या क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। केमिकल्स की एनर्जी को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। क्या हुआ, सन से क्या आई, सॉरी, सन से क्या आई, सनलाइट आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्स हुआ और क्या बन गया, अमोनिया। अमोनिया से एनर्जी जाएगी किसको, प्लांट में, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी से क्या होगा, CO2 उसको यूज करेगी क्या बनाने में, फूड बनाने में। वो किसने किया, कीमो ऑटोट्रॉप्स ने। सबसे पहले क्या हुआ, नाइट्रोजन को फिक्स किया अमोनिया में, ठीक है, और उसे कन्वर्ट किया नाइट्राइट में, ठीक है। नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। उसको किसने ट्रैप किया, CO2 ने, और क्या बनाया, खाना बनाया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट, गाइज यहाँ तक ठीक चल रहा है ना, कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, यहाँ तक ठीक चल रहा है ना, ओके। सो अगर अगर हम बात करें क्या थे, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, तो उसमें आते हैं हमारे पास एक सल्फर बैक्टीरिया जो H2S से क्या बना रहे हैं, सल्फर, ठीक है। फिर आयरन बैक्टीरिया जो क्या कर रहे हैं, आयरन से Fe2 से Fe3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे अमोनिया से क्या बना रहे हैं, NO2। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। नाइट्रेट से क्या कर रहे हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये सारे तुम्हारे किस में आ रहे हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स में, सब किस में आ रहे हैं, तुम्हारे कीमो ऑटोट्रॉप्स में। फिर NO2 जो क्या बना है, नाइट्राइट बना है, उससे क्या बनेगा, नाइट्रेट, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलीज होगा। सॉरी, NO3 से नहीं, पहले अमोनिया से बना NO2, फिर NO2 से बनेगा NO3 और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन बैक्टीरिया जो H2 से वाटर और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, ठीक है। और अमोनिया जो होता है वो कन्वर्ट करता है NO2 को बाय नाइट, सॉरी मैंने ये क्वेश्चन पूछना था। अमोनिया जो है वो कन्वर्ट करता है किसको, अमोनिया कन्वर्ट इनटू NO2 में, उसको मतलब नाइट्राइट में उसको कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट, RITE। अमोनिया को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करता है, कौन से बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, मुझे इनके नाम बता दो कमेंट सेक्शन में। अमोनिया को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करता है, मैं क्या ये लिख के बता दूं, मैं लिख के बता देती हूँ, मुझे एक सेकंड का टाइम दे दो बस। हमसे मिली नजर, अमोनिया तुम्हारा क्या होता है, H3, ठीक है। अमोनिया को तुम्हारे किस में कन्वर्ट कर दिया, पहले वो किस में हुआ था, NO2 में, NO2 से NO3 में हुआ, ठीक है। इसको कौन सा बैक्टीरिया है जो करवाता है, किसी को पता है क्या, कौन सा बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्राइट में हेल्प करता है
कन्वर्ट कराता है, किसी को क्या वो नाम पता है? गाइस प्लीज मुझे बता दो, क्या किसी को वो नाम पता है कि कौन सा बैक्टीरिया जो अमोनिया को NO3 में कन्वर्ट करा रहा है? सोचो सोचो सोचो, दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाओ, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन कर सकता है ऐसी हरकत, कौन कर सकता है? जल्दी जल्दी सोचो और मुझे बता दो। नहीं पता? ठीक है, मैं बता देती हूँ। दैट इज द नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये क्या करते हैं, तुम्हारे अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करते हैं? NO3 में। दैट इज द नाइट्रेट। NO3 को हम बोलते हैं ट्रेट और NO2 को हम बोलते हैं नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्राइट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चले। ओके, सो कीमोऑटोट्रॉपिक कौन से हुए? जो केमिकल एनर्जी को यूज करें। कीमोऑटोट्रॉप के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द कीमोसिंथेटिक। कीमोऑटोट्रॉप के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द कीमोसिंथेटिक। बेटा ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको स्किप मत करना, इसको ध्यान से सुन लो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं एक ही लेक्चर में इसको मतलब कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, सो इसको मिस नहीं करेंगे। बाकी हमारा हमने क्या पढ़ा है, आई थिंक कि बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हमारा बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेटिक, कीमोऑटोट्रॉप्स केमिकल एनर्जी को यूज करें, उसको हमने क्या बोला है? कीमोसिंथेटिक। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक सब सही है? किसी को कोई डाउट? गाइस 10 सेकेंड का टाइम ले लो, थोड़ा सोच लो, क्या किसी को कोई डाउट है? फिर हम आगे चलते हैं। टेक सम टाइम। ऐसे मैं सोच रही हूँ लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा टाइम ले लो, पानी शानी पी लो, तब तक मैं भी पानी पी लेती हूँ। ठीक है, चलें आगे चलें। सो फोटो जो हमने देखा, फोटो ऑटोट्रॉप्स को उसको बोलते हैं फोटो सिंथेटिक, कीमो ऑटोट्रॉप्स को कीमो सिंथेटिक। ठीक है, सो अब ये जो लेक्चर है हमारा न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में हमने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अब हमारा बचा है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन इन किसमें? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया कैसे क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, अब लेकिन उससे पहले हम एक हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो मिस हुआ, हाँ एक छोटा सा टॉपिक मिस हो गया, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। दैट इज दी हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोपिक, HETERO होना था मेरा, वो मिस हो गया। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया इन ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, इसमें क्या आ गया? एंटू फिक्सेस इन प्लांट। ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो क्या कर रहे हैं? पहले तो सबसे पहले वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला तुम्हारा मिल्क जो तुम्हारा कर्ड में कन्वर्ट होता है, उसको कौन करते हैं? लैक्टोबैसिलस। वो क्या है? एक बैक्टीरिया ही है जो तुम्हारे मिल्क को किसमें कन्वर्ट करता है? तुम्हारे कर्ड में। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए बैक्टीरिया। ठीक है, मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? कर्ड में। और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? दैट इज ए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, और थर्ड तुम्हारे पास आ गई एंटीबॉडी। तुम्हारे बैक्टीरिया कुछ जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस भी करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या बचा था? रेस्पिरेशन हम देख रहे थे किसमें? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन होती है दैट इज दी एरोबिक एंड anaerobic. Anaerobic mean without oxygen, aerobic means with oxygen. ठीक है, अब ये भी आगे क्या है? फर्दर डिवाइडेड है 2 टाइप्स में। ठीक है, इसमें आ गया ऑब्लिगेट एरोबिक। ऑब्लिगेट एरोबिक में मतलब जो क्या है? स्ट्रिक्ट कंपल्सरी, दे नीड ऑक्सीजन, दे कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक में क्या आ गया? ऑब्लिगेट एरोबिक, जो क्या है? स्ट्रिक्ट कंपल्सरी, इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें एनारोबिक में क्या आ गया?
ऑब्लिगेट एनारोबिक, जिनको क्या चाहिए, ये ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आ गई क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, टेटनस का पता है ना, वो कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, दैट इज द क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, बोटुलिज्म, ठीक है, बोटुलिज्म ये क्या है, तुम्हारा फूड पॉइजनिंग, तुम्हारी कौन कॉज करता है, दैट इज दी क्या था ये, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जो तुम्हारी क्या करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, और टेटनस में तुम्हारी क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई तुम्हारा टेटनस कॉज करता है, ठीक है। यहाँ तक आप क्या आ गया, फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव एरोबिक एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक, ठीक है, ऑप्शनल है ये, इनमें क्या होता है, ये सर्वाइव कर जाते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये सर्वाइव कर जाते हैं। इसमें आ गया माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, राइजोबियम, और तुम्हारी क्या आ गई, फ्रैंकिया, दे डोंट नीड एनी ऑक्सीजन, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। माइकोप्लाज्म, राइजोबियम, और क्या आ गई तुम्हारी, फ्रैंकिया, ठीक है। फैकल्टेटिव में तुम्हारे पास क्या आ गई, कैन सर्वाइव, ये क्या है, फैकल्टेटिव एरोबिक है, ठीक है। O2 में भी क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, सर्वाइव इन ऑक्सीजन में, ठीक है, ठीक है, फैकल्टेटिव एरोबिक, ठीक है। हमने रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में हमने क्या देखा, रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में हमने क्या देखा, दो टाइप के हमने रेस्पिरेशन देखी, फर्स्ट वन इज दी एरोबिक, जिसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और सेकंड वन इज दी एनारोबिक, जिसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। एरोबिक में अगेन फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है, वो भी ऑब्लिगेट एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक्स, ठीक है। उसमें क्या आ गया, ऑब्लिगेट एरोबिक में कि उनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, और फैकल्टेटिव में क्या आ गया कि उनको ऑक्सीजन ऑप्शनल है, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। उसमें माइक्रोप्लाज्म, राइजोबियम, और क्या आ गया, फ्रैंकिया, ठीक है। एनारोबिक में क्या आ गया, ऑब्लिगेट एनारोबिक, जिनको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए सर्वाइवल के लिए, ठीक है, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म क्या कॉज करता है, ये मैंने अभी बताया है, प्लीज मुझे इसका आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म क्या कॉज करते हैं, और फैकल्टेटिव एनारोबिक जो सर्वाइव कर सकते हैं, किस एरोबिक सॉरी, जो सर्वाइव कर सकते हैं किसमें, ऑक्सीजन में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, छोटा सा टॉपिक है, इसमें अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इसको एक बार देख लो, थोड़ा टाइम लो, अगर कोई भी डाउट है तो बेसिक कमेंट सेक्शन में पूछ लो। किसी को कोई डाउट है, नहीं है, सो रिप्रोडक्शन शुरू कर दें, रिप्रोडक्शन शुरू कर दें कि नेक्स्ट क्लास में रिप्रोडक्शन करें, चलो मैं रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे देती हूँ कि रिप्रोडक्शन में क्या होगा। रिप्रोडक्शन अगर हम बैक्टीरिया में बात करें तो वो भी क्या होगी, सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, क्योंकि हमने क्या देखा है कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, दो टाइप की होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सो पहले तो मुझे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या डिफरेंस है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में तुम सबके आंसर्स चाहिए, मुझे जल्दी जल्दी बता दो कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल में क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ठीक है। ये मुझे एक आंसर दे दो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में। गाइस जल्दी जल्दी बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपनी रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया में वो शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम नहीं शुरू करें रिप्रोडक्शन किसमें, बैक्टीरिया में, हम इसको अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ रहे हैं, दैट इज द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हम इसको कब डिस्कस करने वाले हैं, हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और क्योंकि बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है और उसके लिए रेडी रहें। और अगर कोई भी सजेशन हो, आपको लगे कि ये कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़, अपनी सजेशंस दे सकते हो, हम तक पहुंचा सकते हो, ठीक है गाइस। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, बाय बाय।
और तब तक के लिए मुझे ए सेक्शुअल सेक्शुअल का डिफरेंस बता देना, भूलना मत।